इलॉन मस्क नेटवर्थ $1 ट्रिलियन, लेकिन फिर भी बीवी ने तलाक ले ली। By the time we divorced, we were living in a house in Bel Air with no roommates and a miniature dachshund who still was not house trained. जेफ बेजोस, Amazon का मालिक, जिसकी नेटवर्थ $280 बिलियन से भी ज्यादा है, लेकिन उसे भी बीवी ने छोड़ दिया। Even though Mackenzie Bezos appears to be giving up much of her share of the couple's vast fortune, she said she was, quote, grateful and excited to put the divorce behind her. इवन बिल गेट्स, जो कि दुनिया भर में चैरिटी और वेलफेयर के काम कर रहा है, उससे भी उसकी बीवी लात मारकर चली गई। सो हाउ इज दिस इवन पॉसिबल कि अरबों रुपए की दौलत होने के बावजूद भी इन लोगों के पास एक वफादार बीवी नहीं होती। सो आज इसी सीक्रेट को रिवील करते हैं और आपको बताऊंगा कि क्यों इन बिलियनियर्स की बीवियां इन्हें लात मारकर चली जाती हैं। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, दुनिया में 7 अरब इंसान हैं, लेकिन इन 7 अरब लोगों में से सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जो कि मिलीनियर्स या फिर बिलियनियर्स हैं। बाकी के 99% लोग या तो मिडिल क्लास है या फिर बिल्कुल ही गरीब हैं। अगर बिलियनियर्स की बात की जाए तो इनमें बिल गेट्स और जेफ बेजोस जैसे नाम टॉप ऑफ द लिस्ट आते हैं। और फिर आते हैं दुनिया के द वन एंड ओनली ट्रिलियनियर, जिन्हें आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं। यस, यू आर राइट, इलॉन मस्क। ये एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने दौलत की पूरी हिस्ट्री को ही हिलाकर रख दिया है। इलॉन मस्क इस वक्त दुनिया के सबसे पहले इंसान हैं जिनके पास $1 ट्रिलियन के एसेट्स हैं। लेकिन एक सवाल जिसका जवाब शायद ये अरबपति लोग भी नहीं दे सकते कि क्या ये पैसे रिश्ते, लॉयल्टी, खुशियां और सुकून खरीद सकते हैं। दुनिया के अमीर तरीन इंसान जिनकी नेटवर्थ सुनकर आम इंसान जीरोस भी काउंट नहीं कर पाते। इनके पास दुनिया की हर आसाइश मौजूद है, यहाँ तक कि इनके पास इतना पैसा है कि अगर ये शहरों के शहर भी खरीद लें फिर भी इनकी दौलत कम नहीं होने वाली। लेकिन इसके बावजूद एक चीज ऐसी है जो इन सेलिब्रिटीज के खरबों डॉलर्स भी नहीं बचा सकते, और वो है लॉयल्टी। हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ मियाँ बीवी हमेशा ये सोचते हैं कि कुछ भी हो जाए हमें अपने रिश्ते को निभाना है। एक औरत सारी जिंदगी अपने शौहर के साथ मिडिल क्लास घर में गुजार देती है। ज्यादातर इख्तलाफात अगर होते भी हैं तो वो हमेशा पैसे को लेकर ही होते हैं, क्योंकि मर्द के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी बीवी की हर ख्वाहिश को पूरा कर सके। लेकिन बिल गेट्स, इलन मस्क और जेफ बेजोस जैसे लोग जो अगर चाहें तो अपनी बीवियों के लिए आसमान से तारे तोड़कर लाने वाली कहावत को भी सच साबित कर सकते हैं, फिर भी इनकी बीवियां इन्हें छोड़कर चली जाती हैं। सोचने की बात यह है कि आखिर क्या वजह है कि इन ट्रिलियनियर्स और बिलियनियर्स ने इतनी शादियां की हैं कि इनका एक भी रिश्ता कामयाब नहीं हो सका। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल कि इतना पैसा होने के बावजूद दुनिया के ज्यादातर अरबपति लोग अकेले जिंदगी गुजार रहे हैं? क्योंकि उनकी बीवियां उन्हें अरबों रुपए होने के बावजूद भी लात मारकर जा चुकी हैं। सो इलन मस्क, बिल गेट्स, जेफ बेजोस और लैरी एलिसन बिजनेस के तो बादशाह हैं, लेकिन रिलेशनशिप के मैदान में बुरी तरह फेल क्यों हैं? तो बात करते हैं दुनिया के 4 सबसे फेमस डाइवोर्स्ड बिलियनियर्स की, जिनकी बीवियां उन्हें लात मारकर चली गईं। सबसे पहले बात करते हैं इलन मस्क की। इन्होंने सन 2000 में अपनी कॉलेज की एक लड़की जस्टिन विल्सन से शादी की। इनके 6 बच्चे पैदा हुए, जिनमें से एक की डेथ हो गई। 8 साल तक इनकी शादी चली और फिर बात डिवोर्स की आ गई। जब सन 2000 में इलन मस्क ने शादी की थी, उस वक्त भी ये एक मिलीनियर ही थे। इनके पास $20 मिलियन थे, लेकिन एंड फिर भी डिवोर्स पर ही हुआ। इलॉन मस्क ने क्योंकि खुद ही डाइवोर्स फाइल की थी, इसीलिए कोर्ट की तरफ से इन्हें $20 मिलियन, एक घर, एक ब्लू टेस्ला रोडस्टर और इलन को बच्चों का माहाना खर्च देने का ऑर्डर दिया गया।
इसके बाद 2010 में मस्क ने दोबारा से शादी की। अब की बार जिससे शादी की उनका नाम टलूला रेले था। ये एक ब्रिटिश एक्ट्रेस थी। मजे की बात यह है कि इस लड़की से इलॉन ने 2 बार शादी की, लेकिन दोनों बार शादी नाकाम हुई। हालांकि शादी से पहले इलॉन ने टलूला को 3 बार इतनी एक्सपेंसिव रिंग गिफ्ट की कि हर रिंग $3 मिलियन से भी ज्यादा महंगी थी। एनीवे, इस शादी से इनका कोई बच्चा तो नहीं हुआ, लेकिन अभी शादी को सिर्फ 2 ही साल गुजरे थे कि 2012 में फिर से तलाक की नौबत आ गई। टलूला को डिवोर्स के टाइम पर $4.2 मिलियन मिले। 1 साल तक ये दोनों सिंगल रहे, लेकिन 2013 में इन्होंने दोबारा से पैचअप कर लिया और फिर से शादी कर ली। ये शादी भी सिर्फ 3 साल ही चल सकी। 2016 में इलॉन ने फिर से टलूला को डिवोर्स दे दिया और अब की बार $16 मिलियन देकर जान छुड़वाई। इसके बाद इन्होंने शादी तो नहीं की, लेकिन 2018 से ये एक लड़की जिनका नाम ग्रिमेस है और वो एक सिंगर है, इनके साथ रिलेशनशिप में है। इससे इनके 3 बच्चे पैदा हुए हैं, जिनमें इनका सबसे फेमस बेटा एक्स भी शामिल है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि इलॉन की अब भी अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं बन रही और वो जल्दी ही अलग इख्तियार करने वाले हैं। खैर, अब नंबर आता है बिल गेट्स का। आपको जानकर हैरानगी होगी कि बिल गेट्स ने 27 साल एक ही औरत के साथ गुजारे हैं और इतने साल गुजारने के बाद इन्हें डिवोर्स दे दी। 1994 में बिल गेट्स ने अपनी ही कंपनी की एक एम्प्लॉय मेलिंडा फ्रेंच से शादी की। इन दोनों मियां बीवी ने मिलकर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के नाम से एक चैरिटी फाउंडेशन बिल्ड किया, जो कि आहिस्ता आहिस्ता दुनिया का सबसे बड़ा चैरिटी प्लेटफॉर्म बन गया। इस दौरान इनके 3 बच्चे पैदा हुए, लेकिन 2021 में शादी के 27 साल गुजरने के बाद जब इन्होंने अचानक अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डिवोर्स की न्यूज दी तो पूरी दुनिया शॉक हो गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये डिवोर्स हिस्ट्री की सबसे महंगी तरीन डिवोर्सेस में से एक थी। 2021 में बिल गेट्स ने वॉशिंगटन की अदालत में डिवोर्स का केस फाइल किया, लेकिन जब एसेट्स को तकसीम किया गया तो मेलिंडा को जो प्रॉपर्टी और पैसे मिले, इनकी मालियत $76 अरब थी। इस हैवी सेटलमेंट के बाद मेलिंडा रातों रात दुनिया की अमीर तरीन औरतों की लिस्ट में शामिल हो गई। लेकिन बिल गेट्स और इलन मस्क की डिवोर्स की असल रीजन क्या थी, वो मैं आपको एंड पर बताऊंगा। अब आते हैं तीसरे बिलियनियर जेफ बेजोस की तरफ। जेफ बेजोस ने पहली शादी मैकेंजी स्कॉट नामी एक लड़की से की थी। इनकी ये शादी 1993 में हुई। जिस वक्त मैकेंजी जेफ की जिंदगी में आई थी, उस वक्त जेफ के पास कुछ भी नहीं था। इन्होंने जेफ का पूरा साथ दिया और दोनों मियां बीवी ने दिन रात मेहनत करके अमेज़न जैसा ह्यूज एम्पायर बिल्ड किया। इस दौरान इनके 4 बच्चे पैदा हुए। 25 साल तक इन दोनों ने एक आइडियल लाइफ गुजारी, लेकिन एंड पर इनके साथ भी वही हुआ जो बाकी बिलियनियर्स के साथ हुआ है। 2021 में इनकी भी डिवोर्स हो गई और ये सेपरेट हो गए। इन दोनों की तलाक तो हुई ही, लेकिन मैकेंजी को जो एसेट्स मिले वो जानकर आप सब शॉक हो जाएंगे। दरअसल अमेज़न का प्लेटफॉर्म जेफ और मैकेंजी ने मिलकर बिल्ड किया था। सो सेपरेशन के बाद इन्हें तलाक की सेटलमेंट में अमेज़न कंपनी के 40% शेयर्स का ऑनर बना दिया गया और इन शेयर्स की मालियत $38 बिलियन से भी ज्यादा थी। मैकेंजी ने उसी वक्त अपने शेयर्स बेचकर सारा पैसा वसूल कर लिया। जेफ बेजोस का न सिर्फ घर उजड़ गया, बल्कि आधी दौलत भी चली गई। ऑलराइट, सो नेक्स्ट बात करते हैं लैरी एलिसन की। अच्छा, लैरी जो कि ओरेकल के ऑनर हैं, वो इस लिस्ट में सबसे आगे हैं। इन्होंने 1 या 2 नहीं बल्कि 6 शादियां की हैं, लेकिन हर शादी का एंड डिवोर्स पर ही हुआ है। लैरी ने सबसे पहली शादी 1967 में की थी, जिस वक्त इनकी एज सिर्फ 23 साल थी। इनकी वाइफ का नाम एडा कोइन था और ये दोनों 7 साल इकट्ठे रहे। लेकिन लैरी चूंकि उस वक्त बहुत ही गरीब थे, तो इनकी बीवी ने इनसे तलाक ले ली।
इस कहानी में तो समझ आ रही है कि तलाक की रीजन गुर्बत थी, लेकिन हैरत की बात यह है कि जब लैरी एक बिलियनियर बन गए तब भी कोई औरत इनके साथ ज्यादा अरसा रहने के लिए तैयार नहीं थी। एनीवे दूसरी शादी लैरी ने 1977 में नैन्सी व्हीलर नाम की एक लड़की से की। ये शादी सिर्फ 8 महीने चली और एंड पर 1978 में फिर से लैरी की तलाक हो गई। लेकिन जिस टाइम पर इनकी डिवोर्स हुई उस वक्त इनकी $1 बिलियन की ओरेकल कंपनी बिल्कुल अपनी स्टार्टिंग फेज पर थी और ये दोनों कंपनी में बराबर के मालिक थे। बट नैन्सी सिर्फ $500 लेकर साइड पर हो गई थी क्योंकि इन्हें लगता था कि ये बिजनेस जल्दी ठप हो जाएगा। लेकिन मुझे यकीन है कि आज नैन्सी अपने इस फैसले पर पछताती होंगी क्योंकि आज ओरेकल कंपनी $1 बिलियन की मालिक है। एनीवे 5 साल बाद 1983 में लैरी को अपने ही ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट बारबरा बोथ से पसंद आ गई। इस वक्त ओरेकल भी अच्छा खासा अरूज पकड़ चुकी थी। खैर इन दोनों ने शादी की और इनके 2 बच्चे भी हुए, लेकिन अंजाम फिर से वही। 3 साल साथ रहने के बाद 1986 में बारबरा ने भी लैरी को छोड़ दिया। 3 बीवियों को तलाक देने के बाद लैरी 17 साल तक सिंगल रहे और आखिरकार 2003 में इनके जज्बात फिर से जाग गए। हालांकि उस वक्त इनकी उम्र 60 साल थी, फिर भी इन्हें 35 साला मेलोनी क्राफ्ट नामी एक लड़की से प्यार हो गया जो कि एक होटल में वेट्रेस का काम करती थी और इन्होंने उससे शादी भी कर ली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये शादी भी 7 साल से ज्यादा नहीं चल सकी और 2010 में इनकी फिर से डिवोर्स हो गई। जब डिवोर्स हुई तो सेटलमेंट के तौर पर मेलोनी को न सिर्फ जायदाद में हिस्सा मिला बल्कि ओरेकल के 9,11,744 शेयर भी मिले जिसकी कीमत $11.9 मिलियन थी। लेकिन लैरी ने फिर भी हार नहीं मानी और न ही अपनी उम्र की परवाह की। 2015 में जब ये 65 साल के थे तो इन्हें एक यूक्रेनियन मॉडल निकिता से मोहब्बत हो गई। हैरानगी की बात यह है कि लैरी 65 साल के थे और निकिता की उम्र सिर्फ 19 साल थी। लेकिन ये अंधा प्यार भी ज्यादा देर नहीं चल सका और सिर्फ 1 साल के बाद इनकी इलादगी हो गई। लेकिन आपको बताता चलूं कि लैरी ने फिर से एक चाइनीज लड़की से शादी कर ली है। अभी इनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है और इनकी वाइफ जिसका नाम जॉलिन जू है वो 33 साल की है। अब देखना ये है कि ये डाइवोर्स का छक्का कब कंप्लीट करते हैं। सो ये तो थी इन बिलियनियर्स की रिलेशनशिप की हिस्ट्री। अब बारी आती है उस रीजन को बताने की जिसकी वजह से ये लोग इतना पैसा, इतनी दौलत और दुनिया की हर आसाइश होने के बावजूद भी अकेले ही रहते हैं और अकेले ही मर भी जाते हैं। अगर इन तमाम लोगों की कहानियों पर गौर किया जाए तो रिलेशनशिप टूटने की जो मेन रीजन सामने आई वो है बेइंतहा पैसा। जब इंसान के पास बेइंतहा दौलत आ जाती है तो मर्द और औरत दोनों के पास ही बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं क्योंकि शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसकी बुनियाद कंप्रोमाइज और ट्रस्ट पर होती है। ये लोग पैसा आने के बाद ना तो कंप्रोमाइज करते हैं और ना ही ट्रस्ट के मामले में स्ट्रॉन्ग रहते हैं, इसलिए इनकी शादियां अक्सर टूट जाती हैं। और क्योंकि औरत को पता होता है कि उसे शादी टूटने पर ढेर सारी दौलत मिल जाएगी तो वो तोड़ने में जरा भी देर नहीं लगाती। जैसे बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर शख्स होने के बावजूद भी अपनी बीवी से इलादगी को नहीं रोक पाए। इसके अलावा जेफ बेजोस जिन्होंने अमेज़न जैसा एक एम्पायर अपनी बीवी के साथ ही मिलकर बिल्ड किया, लेकिन जब तक मिडिल क्लास की रेंज में थे तो दोनों में लॉयल्टी थी, पर जैसे ही बिलियनियर्स की लिस्ट में आए तो दोनों ही शुतरे बेमुहार हो गए और दोनों को ही लगा कि अब एक दूसरे की जरूरत नहीं है, पैसा सब कुछ ही सॉल्व कर देगा और दोनों ने आपस में डिवोर्स ले ली। और लैरी बेचारा तो शादियों पर शादियां करता गया, लेकिन 6 शादियों के बावजूद भी उसे लॉयल्टी नहीं मिल सकी क्योंकि पहली बीवी ने दौलत ना होने की वजह से छोड़ दिया और बाकी सारी बीवियों ने तो इसे शादी ही दौलत के लिए की थी। और जब उन्हें पता चल गया कि उन्हें दौलत मिल जाएगी तो वो इसे लात मार कर चली गई। सो बेसिकली लैरी की ये दौलत इसके लिए नासूर बन के रह गई है।
सो दोस्तों, इन चारों पर्सनैलिटीज की लाइफ स्टोरी से हमें यही पता चलता है कि पैसा आपके लिए एक लग्जरी लाइफ तो ला सकता है। आप अच्छे ब्रांड्स और एक्सपेंसिव कार्स तो खरीद सकते हैं, लेकिन एक पुरसकून रिश्ता कभी नहीं खरीद सकते। हमारे माशरे में मिडिल क्लास और गरीब लोग शादियां इसलिए सारी जिंदगी निभा जाते हैं कि उनके पास अरबों खरबों की दौलत नहीं होती। अगर आपके पास एक लॉयल बीवी मौजूद है तो बिलीव मी, आप इलन मस्क, जेफ बेजोस और बिल गेट्स से कहीं ज्यादा अमीर हैं।